अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुश होंगे, हम भी खुश हैं। आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और आप यार हमें भी सब्सक्राइब करें, हमारा भी चैनल देखा करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें प्लीज़। तो आज मैं अपनी बीती हुई बातें आपको बताने जा रही हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले ससुराल का मसला था, सास नंदों का मसला था। 15 साल की मेरी उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी, मुझे कुछ खाना पकाना भी नहीं आता था। अब वालिद साहब हमारे बीमार थे, टीबी की बीमारी थी, यानी कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था घर में, अम्मी के घर में। तो हमारे वालिद साहब ने बोला कि मेरी अम्मी को कि इसकी शादी मेरे सामने कर दो। अम्मी ने हमारी ने कहा कि अभी तो ये 15 साल की उम्र है इसकी और छोटी है अभी। उस टाइम मैं पढ़ने जाती थी स्कूल। फिर हम एक रिश्ता आ गया हमारा। अम्मी का घर जो तो नो कराची में है। अल्लाह का करम है, भतीजे हैं, भांजी भांजा हैं, बहनें सब है, पूरा सब लोग हैं हमारे। जाएंगे कभी तो आपसे मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। अब जब ससुराल गए तो भाई हमें तो कुछ पकाना आता नहीं था। अब वो जेठानी थी, बस वो कहती थी तुम आटा गूंद लो, झाड़ू दे लो, पोछा लगा लो, वाशरूम धो लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं ये कर लिया करती थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना पकाना भी सीखी। चलो खैर है, कर लिया, सीख लिया। सास का जुल्म जो था वो बहुओं के साथ हद से ज्यादा था, लेकिन हम जवाब नहीं देते थे। आजकल की लड़कियां तो जवाब दे देती हैं, मैके में जाके बैठ जाती हैं, लेकिन हम नहीं करते थे। माशाल्लाह मेरी शादी को 40 साल हो गए, 40-42 साल हो गए शादी को। अब मेरे खांसी बहुत हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है। घर का काम भी अभी ऐसे पड़ा हुआ, नाश्ता ही किया सिर्फ। अब मेरे जो है ना बेटा हुआ पहल का, वो 7 माह का हो गया। 7वां महीना लगा था तो वो हो गया। थोड़े दिन रह गए थे 7 माह में, उसको मशीन में लगा दिया। वो हमारी सास के पास अल्लाह का करम में बहुत पैसा था, उसके बावजूद भी सिविल अस्पताल में एडमिट कर दिया मुझे ले जाके। वो हुआ ये कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी तबीयत बहुत इतनी ख़राब हो रही थी, इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे नहीं पता थी कि बच्चों का होना आना। आजकल की जनरल बच्चियों को तो हर चीज़ मालूम होती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेगा, बोले इसका ऑपरेशन होगा। मैं ऑपरेशन थिएटर लेके गए, मैं वहाँ से उस पे से जो लटाते हैं उस पे से कूद गई। मैंने बोला ये मुझे काटेंगे। फिर वो बेटा हो गया मेरे। अच्छा बेटा हुआ, डॉक्टर ने ये कहने लगी भाई इतनी सी उम्र में शादियां क्यों कर देती हो बच्चियों की, जो उनको पता ही नहीं होता। उसको लगा दिया मशीन में, नाक में बच्चे के नलकियां डाल दी। वो बच्चा दूसरे दिन मर गया, बेटा मेरा। बच्चे की लाश को तो ले गए, मैयत ले गए, और मेरी अम्मी को मुझे वहीं हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। फिर हम भी आ गए। फिर साल के बाद दूसरा बेटा हुआ, वो 8 माह का हो गया। वो 3 महीने जिंदा रहा, दूध हमें पिलाना नहीं आया, ऊपर का दूध पिलाते थे। वो बच्चा मर गया, वो बेटा भी मर गया। फिर अल्लाह अल्लाह करके अम्मी के घर फिर रहा। 1 साल के बाद फिर अम्मी के
घर चली गई मैं, लड़ लड़ा के मार के मेरी सास ने मुझे निकाल दिया। फिर मैं चली गई अम्मी के घर। अम्मी ने बोला चलो तुम यहाँ रहो जब तक, मतलब 9 माह का बच्चा, एहतियात करोगे तो बेटा होगा। डॉक्टर ने कैप्सूल लिख दिए थे, बोले इंजेक्शन, बोले ये हर महीने ही लगेगा आपको, तब आपके पूरे दिन का बच्चा पैदा होगा। वो अम्मी के घर रही मैं, वो 9वें महीने में फिर मेरे बेटा हुआ। अम्मी ने काम घर का कुछ नहीं कराया, बस बोलते थे पड़ी रहे। मैं बेड पे आराम करती थी, अम्मी ने कोई काम नहीं कराया मुझसे। फिर वो बेटा हुआ मेरे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके 3 साल के बाद फिर मेरे एक बेटा हुआ। अब मुझे नहीं पता थी इसको थैलेसेमिया। वो बेटा मेरा दिन ब दिन पीला होता गया, पता नहीं अजीब सा हो गया। पीला पीला क्यों हो रहा? 3 महीने के बाद डॉक्टरों को दिखाया, किसी की समझ में बीमारी नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ इस बच्चे को, खून की कमी है क्या नहीं है। फिर यहाँ क्लिफ्टन पे एक डॉक्टर बैठता है, वहाँ किसी ने बताया वहाँ लेके जाओ। उस टाइम 500 रुपये फीस होती थी। उसको बहुत किराया समझते थे 500 रुपये को। तो उस डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को जो ना खून चढ़े करेगा, इसको थैलेसेमिया की बीमारी हो गई। तो फर्स्ट टाइम पे मेरे बेटे को ब्लड चढ़ा था चारनिया हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद जो है ना, हमने बोला चलो अब सही हो जाएगा, ब्लड चढ़ गया इसको। तो फिर वो तो 1 महीने के बाद ऐसे ही हो गया पीला पीला। फिर उसको जो फिर डॉक्टर ने बोला कि फातमी हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। तो फातमी हॉस्पिटल लेके गए, वहां से फिर इसको कहा कि हाँ इसको थैलेसेमिया की बीमारी हो गई। बस समझ लो 22 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। पैसा बहुत उठा, जितना पैसा था सब उस पर खत्म कर दिया। तिल्ली भी निकाली। ताहिर शमशी डॉक्टर इन बच्चों का पेशेंट था। तिल्ली का ऑपरेशन भी उसने ही किया, ताहिर शमशी ने। बेचारे का इंतकाल हो गया डॉक्टर का। तिल्ली का ऑपरेशन उसने किया। तिल्ली बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उसमें आयरन नहीं खिलाते हैं। सेब, ये जो आयरन की चीजें, बस सिर्फ मुर्गी और मछली खिला सकते थे हम इसको। फल फ्रूट कोई सा भी इसको सब मना कर दिया था। सिर्फ केला भी थोड़ा बहुत, बस मैंगो वैंगो ये सब चीज मना कर दिया था। मुर्गियों और मछली। माशाल्लाह मेरे पास जेवर भी बहुत था उस टाइम, और पैसा भी बहुत था। ये समझ लो उसकी इलाज के अंदर जब हॉस्पिटल में दाखिल किया, इतनी इतनी सी उसकी टांगे हो गई थी, ये पिंडलियां पैर की इतनी इतनी सी हो गई थी। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। वहाँ चार्नी हॉस्पिटल में गुलशन इकबाल में है वो हॉस्पिटल, प्राइवेट। उन्होंने कमरा दिया फुल एसी वाला। फिर उसका ऑपरेशन हुआ तिल्ली का। वो ऑपरेशन हुआ, चलो अल्लाह ने करा दिया। मैं सजदों में झुकी हुई थी अल्लाह से, या परवरदिगार मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। जब उसको ऑपरेशन हो गया, उसको लेके आए, आईसीयू में रखा उसको, तो उसका जैसे गंदा खून के लिए थैली लगाई जाती है निकलने के लिए, तो वो मतलब थोड़ा बहुत गंदा खून निकल के बंद हो जाता है। वो पूरी रात भर भर के थैलियों में ब्लड की निकल रही थी। जब सुबह डॉक्टर आए, मैंने बोला डॉक्टर साहब ये देखें, ये तो ना खून निकल रहा है, इसकी थैलियां भरी जा रही हैं। कहा कि हाँ ये तो गलत है। फिर उसके अल्ट्रासाउंड ये वो करे, तो कहने लगे भाई, डॉक्टर ने कहा कि इसका एक टांका खुला हुआ है, अंदर से खुला रह गया। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ उसका। बस ये माँ की दुआ है, ये अल्लाह की करीमी है कि माँ की दुआ अर्श को छूती है। चलो वो ऑपरेशन कामयाब हो गया मेरे बच्चे का। फिर वहाँ से आए,
कुछ दिन के बाद उसको हेपेटाइटिस सी हो गया। अब आज मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।